ये बात डिस्कशन नहीं होगा तो फिर अब हम लोग जो है दूसरे मीटिंग का दूसरे गेट टुगेदर का जो है स्वर्गीय ज्ञानी जेल सिंह की हम जब 30वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं तो पूरे देश में मनाई जा रही है, दिल्ली में मनाई जा रही है, बिहार में मनाई जा रही है। ज्ञानी जेल सिंह जिस जमाने में राजनीति की और आज की परिदृश्य राजनीति परिदृश्य आसमान और पताल का है। जिस जमाने में 16 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए जो जुनून पैदा हुआ था, आज वो जुनून लोगों में नहीं है। हमारे विभीषण जी ने कहा, सारे लोग ने कहा कि जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता जी कुछ दिनों के बाद में उनका निधन हुआ। मैं समझता हूं मैं जितनी बातें रख रहा हूं सभी लोगों को जानकारी मिली होगी। तो इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित विद्वान महाअधिवक्ता विनय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बढ़ाई महासभा के राजेंद्र कप्तान जी, हमारे बढ़ाई समाज के नाथ सम्मान राम भरोसा जी, विभीषण जी, और मैं इस आज के जो मतलब पुण्यतिथि है, ये तो शुभ की बात नहीं, चर्चा करने की बात है। हम श्रीमती संगीता देवी जी शर्मा जी को भी संघ बाल आयोग के सदस्य हुई हैं। मैं इनको मोबाइल पर बधाई दिया था। मैं आज समाज के सामने मैं हार्दिक स्वागत करते हुए आपको बधाई देता हूँ। श्रीमती भावना जी, ये दलगत बात नहीं, हमारे समाज के लोग हैं। श्रीमती भावना जी को मैं बधाई देता हूँ। भारतीय खाद्य निगम के सदस्य होने के नाते ये जेडीयू में वो भाजपा में है, मैं दोनों को बधाई देता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञानी जेल सिंह ने जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की अंग्रेजों ने जब फांसी की सजा दी थी, उस वक्त मात्र ज्ञानी जेल सिंह की उम्र थी मात्र 15 साल। और 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी उनमें आंखों में लहू दौड़ गई और देश की आजादी के लिए आंदोलन करने के प्रेरित हो गए। साथियों, ज्ञानी जेल सिंह 15 बरस की अवस्था में ही आंदोलन में प्रवेश हो गए। और मैं समझता हूं कि 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, उससे पहले वो नेता थे, उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानकारी मिल गई थी कि फरीदकोट में एक नौजवान लड़का है जो देश की आज़ादी के लिए एकदम दीवाना है। वो नेहरू जी उनसे बुला करके फरीदकोट में मिलने काम किया। लेकिन 1942 में आंदोलन में वो जेल गए और हरिंदर सिंह बराड़ जो वहाँ के शासक थे, तानाशाह थे, उनके खिलाफ आंदोलन करके राजा बराड़ ने ज्ञानी जेल सिंह को 5 साल तक कैद की सजा दी। साथियों, और अंतरिम सरकार सन 1947 में आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो अंग्रेजों से जो कमिटमेंट था कि अंतरिम सरकार चलाने के लिए क्या व्यवस्था होगी, अंतिम सरकार में ज्ञानी जेल सिंह 1949 से लेकर 1951 तक अंतरिम सरकार में कृषि और सहकारिता मंत्री के पद पर आसीन रहे। वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैन जी की पुण्यतिथि समारोह आज मनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, श्रद्धेय स्वर्गीय ज्ञानी जेल सिंह जी की हम लोग हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं 25 दिसंबर को, और ये हर साल हम लोगों का कंटिन्यू होता है और बड़े पैमाने पे मनाते हैं। और सभी जिलों में मनाई जा रही है, यहाँ भी मनाई जा रही है सभी जिलों में। हमारे समाज के एक बहुत बड़ा स्टार कहना चाहिए, हम लोगों के लिए बढ़ई समाज की विभूति, हमारे समाज का गौरव, जो सत्ता के उच्च शिखर पर पहुँचे, हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके बाद हमारे समाज को कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने इतना महत्व नहीं दिया। आज हमारा समाज अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, हम लोग बैठक कर रहे हैं, हम लोग डिमांड पेपर दे रहे हैं, नेता से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के राजनीतिक अस्तित्व जो हमारा खतरे पर है, समाज के अंतिम पायदान पर हमारा समाज खड़ा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। आखिर कहाँ पे कमजोरी है आप लोगों के समाज में?
कि हमारे समाज में कमजोरी बस यही है कि हमारा समाज एकदम साइलेंट वोटर है। हमारे जात के लोग वोट बेचते नहीं हैं और ना कभी किसी बात का प्रतिरोध करते हैं। सरकार बनाने में हमारे समाज ने हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाई है। शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हमारे समाज के लोग हैं और इनका जो स्थिति है, दैनिक स्थिति इतना नहीं है कि वो लोग अपनी रोजी रोटी से ऊपर उठ के कुछ सोच सके। आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज के सामने में। 250-300 रुपया रोज कमाने वाला आदमी सत्ता के लिए कैसे संघर्ष करेगा। तो हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं माननीय नेता जो हमारे हैं, हमारे समाज के तारनहार बन के आए और हमारे समाज को राजनीतिक में हमें मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर दें। मेरा नाम संगीता ठाकुर है और अभी वर्तमान में मैं बिहार सरकार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हूँ। हम लोग आज महान विभूति भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के पुण्यतिथि धूमधाम से पटना में मना रहे हैं और पूरे देश में उनकी मनाई जा रही है। और चूँकि 1972 के दशक में 70 के दशक में पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति की उतनी चर्चा नहीं थी, उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी ने पंजाब की धरती पर एक गरीब का बेटा, बढ़ई का बेटा, 7वां क्लास पास, मात्र स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। 1980 में भारत के गृह मंत्री का सफ़र तय करते हुए 1982 में भारत के राष्ट्रपति भी बनाए गए। और जो उन्हें थ्योरी दिया था जातीय जनगणना का कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, उस सिद्धांत को हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एडॉप्ट किया। और पिछले 2023 में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में जातीय जनगणना का जो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और कंप्लीट कर उसकी घोषणा की गई। और बिहार में कारपेंटर का पॉपुलेशन मात्र 1.5%। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के न्याय के साथ विकास का जो उनका थ्योरी है, उनसे हम आज ज्ञानी जैल सिंह के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर उनसे मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार आपने कारपेंटर समाज को, बढ़ई समाज को 2009 में अति पिछड़ा में शामिल करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने एक उदाहरण पेश किया, तो 1.5% पॉपुलेशन के आधार पर जो ईबीसी का जो कैटेगरी है, जैसे चंद्रवंशी समाज का मात्र 1.56% पॉपुलेशन, ठीक गंगोता जाति का पॉपुलेशन कारपेंटर से बहुत कम और लोकसभा और विधानसभा में नेतृत्व कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आज ज्ञानी जैल सिंह जी के पुण्यतिथि समारोह के शुभ अवसर पर ठीक उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के कारपेंटर को पॉपुलेशन के आधार पर जो 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक प्रतिनिधि बना करके एक इतिहास के सर्वनाक्षरों में नाम लिखवाने का काम करें, यही मेरा संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से। विनय मिस्त्री, मैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हूं और समाज के एकदम सिंपल कार्यकर्ता।